हेलो एस्पिरेंट्स टू ऑल ऑफ यू, वेरी वार्म वेलकम है आप सभी का। वेरी गुड इवनिंग जी, उर्मिला जी, सुखविंदर जी, सभी लोगों को वेरी वेरी गुड इवनिंग। जल्दी से एक बार बताएंगे क्या मैं ऑडिबल हूँ और व्हाइट बोर्ड विजिबल है आप सबको? चलिए ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट सेशन में लोकसभा पढ़ी थी, आज हम करेंगे बात राज्यसभा की। तो लोकसभा हमने पढ़ ली थी लास्ट सेशन तक। आज हम बात करेंगे राज्यसभा की, और राज्यसभा के ही साथ साथ हम पढ़ेंगे विधान परिषद के बारे में भी। तो आज हम पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में, और राज्यसभा के ही साथ साथ हम पढ़ेंगे विधान परिषद भी, क्योंकि दोनों का ही एक जैसा काम होता है, लेकिन फर्क होता है, एक केंद्र में होती है और एक आपका राज्य में होता है। ठीक है ना? तो आज विधानसभा और विधानसभा के साथ साथ ही विधान परिषद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वेरी गुड इवनिंग जी, कविता जी, वेरी गुड इवनिंग। तो राज्यसभा और साथ ही साथ विधान परिषद। तो देखिए, अगर मैं सबसे पहले बात करूं राज्यसभा का गठन किस आर्टिकल के अंतर्गत बताया गया, तो याद रखिएगा आर्टिकल 80 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत। तो संविधान के अनुच्छेद 80 में याद रखिएगा राज्यसभा के गठन की बात की गई है। क्या बताया गया है? राज्यसभा का गठन। तो राज्यसभा के गठन की बात हुई है आर्टिकल 80 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। संविधान के अनुच्छेद 80 बताता है कि राज्यसभा का क्या होना चाहिए? गठन होना चाहिए। राज्यसभा याद रखेगा जो कि संसद का स्थायी सदन है, याद रखेगा राज्यसभा संसद का स्थायी सदन है, इज अ परमानेंट हाउस। संसद का स्थायी सदन, यानी कि आप कह सकते हैं इट इज अ परमानेंट हाउस। परमानेंट हाउस, तो ये संसद का एक स्थायी सदन है। स्थायी सदन से अभिप्राय ये है कि इसे कभी भंग या विघटित नहीं किया जा सकता, याद रखेगा। तो स्थायी का मतलब क्या है? इसे भंग या विघटित नहीं किया जा सकता है। इसे भंग या विघटित नहीं किया जा सकता है। तो इसे याद रखेगा, भंग या विघटित नहीं किया जा सकता। इट कांट बी डिसॉल्व। इट कांट बी डिसॉल्व, याद रखेगा। तो इसे भंग या विघटित नहीं किया जा सकता। तो ये एक स्थायी सदन है, याद रखेगा। और साथ ही साथ याद रखेगा ये संसद का उच्च सदन भी कहलाता है। इसको संसद का उच्च सदन, अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कहा जाता है। संसद का उच्च सदन, तो याद रखिएगा अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, तो इसे संसद का उच्च सदन भी याद रखिएगा कहा जाता है, संसद का उच्च सदन। और याद रखिएगा इसको राज्यों की परिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है। तो राज्यसभा को राज्यों की परिषद, राज्यों की परिषद या फिर काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है। राज्यों की परिषद या फिर काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है। अब एक चीज याद रखेगा, विधान परिषद। विधान परिषद पहली बात तो याद रखेगा केवल 6 राज्यों में। विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है भारत के, केवल 6 राज्यों में। केवल 6 राज्यों में। तो ये राज्य विधायिका का भाग है, जैसे कि ये संसद का भाग थी। तो ये राज्य विधायिका मतलब विधानसभा होती है जैसे राज्यों में, उसी का एक भाग होता है विधानसभा के बाद। विधानसभा तो निम्न सदन है, और विधान परिषद जो है वो उच्च सदन होता है। याद रखेगा आर्टिकल 169 में विधान परिषद का सृजन और अंत बताया गया। आर्टिकल 169 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लिखिए विधान परिषद का, विधान परिषद का सृजन और अंत। यहां बात की गई है विधान परिषद के सृजन और अंत। सृजन का मतलब उसे बनाना, और अंत मतलब उसको पूरी तरह से खत्म कर देना। उसको पूरी तरह से खत्म कर देना, क्रिएट एंड एंड ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। और ये किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखिएगा संसद के द्वारा। ऐसा किसके द्वारा किया जा सकता है? तो लिखिए संसद के द्वारा
ऐसा किया जाता है। तो किसी भी राज्य में विधानसभा का परिषद, विधान परिषद का, सॉरी सभा का नहीं, परिषद का, तो किसी भी राज्य में विधान परिषद का सृजन या फिर उसका अंत, तो क्रिएट और एंड द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन एनी स्टेट्स, ठीक है। तो किसके द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा, इट वाज डन बाय द पार्लियामेंट, संसद के द्वारा किया जाता है। वो भी याद रखिएगा सिंपल मेजोरिटी, साधारण बहुमत से, वो भी याद रखिएगा सिंपल मेजोरिटी, साधारण बहुमत द्वारा। तो संसद के द्वारा ऐसा किया जाता है, वो भी साधारण बहुमत द्वारा। तो संसद द्वारा ये किया जाता है, और वो भी कैसे बहुमत से, तो आप कहेंगे साधारण बहुमत से ऐसा किया जाता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन लिखिए, विधान परिषद का डिसॉल्व हो सकती है, क्या विधान परिषद को विघटित या भंग किया जा सकता है, तो आप कहेंगे नहीं, ठीक है। तो लिखिए अगला पॉइंट, तो विधान परिषद को भंग या विघटित नहीं किया जा सकता, विघटित नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह स्थायी सदन है, क्योंकि यह क्या है, परमानेंट हाउस, स्थायी सदन है, याद रखिएगा। तो क्योंकि ये क्या है, परमानेंट हाउस है, याद रखिएगा। तो विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता क्योंकि ये क्या है, एक परमानेंट हाउस है, याद रखिएगा। अब देखो विधान परिषद और राज्यसभा में फर्क क्या है। देखो राज्यसभा का कभी भी अंत हो सकता है, तो आप कहेंगे राज्यसभा भंग हो सकती है, नहीं हो सकती। राज्यसभा भंग, राज्यसभा अगर मैं भंग की बात करूं, हो सकती है, क्रॉस नहीं हो सकती। अगर मैं बात करूं राज्यसभा का अंत हो सकता है, राज्यसभा का अंत मतलब पूरी तरह से खत्म करना, तो नहीं हो सकता। राज्यसभा ना भंग हो सकती है, ना इसका अंत हो सकता है। लेकिन अगर मैं यहाँ बात करूं, ये भंग हो सकती है, तो विधान परिषद भंग नहीं हो सकती। लेकिन क्या इसका अंत हो सकता है, हाँ तो बिल्कुल हो सकता है, अंत किया जा सकता है। तो यही फर्क है राज्यसभा और विधान परिषद में, कि राज्यसभा का अंत नहीं हो सकता, जबकि विधान परिषद का अंत किया जा सकता है, ठीक है ना। ये भी याद रखिएगा, क्या है, एक उच्च सदन है, क्या है, उच्च सदन है, ये राज्य का उच्च सदन है। राज्य विधानमंडल का क्या है, एक उच्च सदन, एक अपर हाउस है, एक उच्च सदन, एक अपर हाउस है, याद रखिएगा। अब इस एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखो भंग का मतलब क्या हो गया, भंग का मतलब होता है लोकसभा हर 5 साल के बाद क्या हो जाती है, भंग हो जाती है। उसके बाद इलेक्शन होता है पूरी की पूरी लोकसभा का, और फिर नए सदस्य चुन करके आते हैं, शपथ लेते हैं, नई सरकार बनती है, नई कैबिनेट बनती है, पूरी तरह से पूरा देश दोबारा से काम करता है एक नई राजनीतिक व्यवस्था के साथ। जबकि विधान परिषद में ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। विधान परिषद में याद रखिएगा ऐसा नहीं होता। तो विधान परिषद जो है, एक तो याद रखिएगा भंग तो नहीं किया जा सकता इसको, ठीक है ना, लेकिन इसका अंत हो सकता है। मान लो इस समय 6 राज्यों में है, 6 राज्यों में है, मान लो कितने राज्यों में, 6 राज्यों में। 6 राज्यों में से मान लो आंध्र प्रदेश को इसे भंग करना है, अंत करना है, तो ऐसा पॉसिबल है, तो हाँ तो हो सकता है, अंत हो सकता है। और मान लो वेस्ट बंगाल, अगर कोई पश्चिम बंगाल जैसा कोई राज्य है, उसको शुरू करना है, उसका सृजन करना है वेस्ट बंगाल में, तो क्या ऐसा पॉसिबल है, तो हाँ पॉसिबल है। ये बनाई भी जा सकती है किसी भी राज्य में, और इसको अंत भी किया जा सकता है, इसको बनाया भी जा सकता है और इसको अंत भी किया जा सकता है। लेकिन राज्यसभा का ऐसा नहीं है, ना इसको बनाया जा सकता है, ना ही बनाया तो गया है इसको एक बार, लेकिन इसका अंत नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे अंत पे भी, जबकि यहाँ पे क्या रखा, अंत हो सकता है। जम्मू कश्मीर में हुआ है, पहले 7 राज्यों में थी, पहले कितने राज्यों में थी ये, 7 राज्यों में हुआ करती थी विधान परिषद, 2020 तक, 2019 तक, सॉरी, ठीक है ना। वेरी गुड इवनिंग जी, सविता जी, मनीषा जी, सभी लोगों को वेरी वेरी गुड इवनिंग, ठीक है। तो हो सकता था पहले इसका, ठीक है। तो वहां पे 2019 तक थी आपकी विधान परिषद जम्मू कश्मीर में, लेकिन अभी पूरी तरह से क्या किया जा चुका है, उसका अंत किया जा सकता है। तो पहले 7 राज्यों में थी, अब 6 राज्यों में है। अब मान लो कोई और राज्य अगर चलाना चाहता है, तो उसके लिए भी कंडीशंस है, मैं आपको बताऊंगा आज ही कैसे किया जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगी आपको, उम्मीद करता हूँ मैं बात। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब विधान सब परिषद की बात करते हैं थोड़ी सी जरा यहाँ पे। तो विधान परिषद की अगर मैं बात करूं, इसके सृजन या इसके अंत की, तो अगर मैं बात करता हूं विधान परिषद का सृजन, सृजन, तो क्रिएट अ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है ना। तो विधान परिषद का सृजन देखिए, विधान परिषद का सृजन,
ठीक है ना। सृजन मतलब क्रिएट करना, बनाना। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए ले लो, एक वेस्ट बंगाल एक राज्य है और ये चाहता है कि मैं अपने राज्य में विधानसभा तो वहां है ही है, साथ ही साथ विधान परिषद मुझे बनानी है। अच्छा मान लो एक राज्य चाहता है विधान परिषद का अंत करना, विधान परिषद का अंत करना, तो ये भी पॉसिबल है आर्टिकल 169 में। आर्टिकल 169 तो यही कह रहा है ना, संसद ऐसा कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल इस समय आंध्र प्रदेश में इस समय क्या है, विधान परिषद है। मान लो आंध्र प्रदेश इसे भंग करना चाहता है, या वेस्ट बंगाल इसे क्या करना चाहता है, इसे बनाना चाहता है अपने राज्य में। तो क्या कुछ प्रोसीडिंग्स है, चलो मैं बताता हूँ, पहले बनाने की बताता हूँ, क्योंकि मैंने पहले बात करी है सृजन की। मान लो वेस्ट बंगाल जैसा कोई राज्य है और वो अपने राज्य में, पश्चिम बंगाल जैसा राज्य अपने राज्य में, याद रखेगा, विधान परिषद की शुरुआत करना चाहता है। तो क्या कुछ किस तरह से हो सकता है। तो देखो सबसे पहले वेस्ट बंगाल की जो विधानसभा होगी ना, पश्चिम बंगाल की जो विधानसभा होगी, उस विधानसभा में याद रखिएगा, उस विधानसभा के अंदर, तो वहां पे विधान परिषद बनाने का एक प्रस्ताव पेश किया जाएगा। क्या किया जाएगा, विधानसभा के अंदर एक प्रस्ताव पेश किया जाएगा कि हम अपने राज्य में विधान परिषद जो है वो बनाना चाहते हैं। उसके बाद इस पे चर्चा होगी, इस प्रस्ताव पे। चर्चा के बाद अगर ये प्रस्ताव पारित, पारित का मतलब है पास, अगर ये प्रस्ताव पेश होने के बाद, इस पे चर्चा होने के बाद ये पारित हो जाता है, पास हो जाता है, तो उसके बाद याद रखेगा, और क्वेश्चन है कि पास पारित कैसे होगा, तो याद रखेगा विशेष बहुमत से। तो विधानसभा के विशेष बहुमत से भी याद रखेगा। तो विधानसभा के विशेष बहुमत से इसे पास करना होगा। विधानसभा के विशेष बहुमत द्वारा क्या करना होगा, इसको पास करना होगा। विशेष बहुमत क्या होता है, 2/3 याद रखिएगा, स्पेशल मेजोरिटी, बाय द स्पेशल मेजोरिटी। तो 2/3 बहुमत द्वारा इसको क्या करना होगा, पास करना होगा, 2/3 बहुमत से। अगर विधानसभा में ये बिल, विधानसभा में पेश किया जाता है कि हमारे राज्य में विधान परिषद की जरूरत है और उसका सृजन किया जाए, तो उसे विशेष बहुमत के द्वारा पास होना होगा। अगर वो पास हो गया तो यही बिल इसके बाद कहा जाएगा, तो यही बिल पास होने के बाद, द्वारा विशेष बहुमत द्वारा पास होने के बाद ये कहाँ जाएगा, तो ये संसद के पास जाएगा। कहाँ जाएगा ये बिल, तो ये बिल जाएगा आपका संसद के पास, और संसद में ये बिल पास होगा, संसद में पेश होगा, चर्चा होगी। तो संसद के पास जाएगा, संसद में पेश होगा, इस बिल पे चर्चा होगी, ठीक है ना, चर्चा होगी, पेश होगा, ठीक है, और साथ ही साथ पारित होगा। और क्वेश्चन है कैसे पारित होगा, तो साधारण बहुमत द्वारा। देखिए, तो संसद से इसे साधारण बहुमत द्वारा पास करना होगा, साधारण बहुमत द्वारा, जो कि कितना होता है, 50% प्लस 1। विशेष कितना होता है, 2/3, मतलब 66%। कितना हो गया, 66.66%। तो साधारण बहुमत द्वारा इसे पारित होना जरूरी होगा, याद रखिएगा, संसद से। उसके बाद अगर ये संसद से साधारण बहुमत से पारित हो गया तो उस राज्य में क्या कर दिया जाएगा, जैसे कि वेस्ट बंगाल में गठन कर दिया जाएगा। अच्छा, अब आप कहेंगे सर अंत करने का क्या है, तो अंत करने के लिए भी यही सेम प्रोसीजर, कुछ अलग नहीं। अंत करने के लिए भी यही होगा। मान लीजिए आंध्र प्रदेश को बंद करनी है अपने यहाँ की विधान परिषद, तो आंध्र प्रदेश को अपनी विधानसभा में पहले प्रस्ताव पेश करना होगा कि आंध्र प्रदेश की विधान परिषद को पूरी तरह से अंत किया जाए। उस पर चर्चा होगी, पारित होगा। कैसे बहुमत से पारित होगा, तो विधेयक, राज्य विधान परिषद को भंग करने का, तो विधानसभा के विशेष बहुमत द्वारा, जो कि 2/3। उसके बाद यही बिल संसद के पास जाएगा, वहां पेश होगा, चर्चा होगी। अगर संसद ने इसे साधारण बहुमत से द्वारा से पारित कर दिया तो क्या हो जाएगी, तो ये आपका पूरा का पूरा अंत हो जाएगा। तो अंत के लिए भी यही प्रोसीजर है, और पूरी तरह से सृजन करना हो, अगर बनानी हो किसी राज्य में, तो उसका भी यही प्रोसीजर है, सेम प्रोसीजर, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है ना, सेम प्रोसीजर है। तो जल्दी से एक बार बताएंगे, क्या क्लियर है यहां तक सारी चीजें। लाइट भी आ गई, बताइए भाई। क्या यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें। तो किस तरह से विधान परिषद का आर्टिकल 169 बड़ा इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम टीजीटीआर कमीशन में यही क्वेश्चन पूछा गया था, आर्टिकल, सॉरी 2019 में, 2020 में भी हुआ था ना, 20 में नहीं, 2019 में पूछा गया था। 11th में 2019 को टीजीटीआर कमीशन का पेपर हुआ था, उसी में पूछा गया था आर्टिकल 169। तो विधान परिषद का गठन या समापन,
विधान परिषद का गठन या समापन किसके द्वारा, तो याद रखिएगा जैसा कि आपको बताया गया, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आपको बताया गया। तो आई होप ये सारी चीजें जितनी मैंने समझाने की कोशिश करी है, ये सारी चीजें क्लियर होंगी आप सब। अब बात करते हैं राज्यसभा की, राज्यसभा के गठन की। राज्यसभा का जिक्र, राज्यसभा के गठन का जिक्र कहाँ किया गया, आर्टिकल 80 में। राज्यसभा का गठन इसमें बताया गया अनुच्छेद 80 में, याद रखिएगा। आर्टिकल 80 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है आपको राज्यसभा का गठन। अब याद रखिएगा अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है राज्यसभा में, लिखिए अधिकतम, अधिकतम सदस्यों की संख्या, अधिकतम सदस्यों की संख्या, और अभी लाइट दोबारा चली गई। अधिकतम सदस्यों की संख्या, अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, तो अधिकतम सदस्य याद रखेगा मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स अगर आपसे पूछा जाए कितने हो सकते हैं, तो याद रखेगा 250। 250 में से याद रखेगा 238 जो हैं वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से, राज्य और केंद्र शासित या संघ शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं, संघ शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं, राज्य और संघ शासित प्रदेशों से निर्वाचित, और 12 जो हैं वो मनोनीत होते हैं। 12 जो है वो क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं। किसके द्वारा, तो याद रखेगा राष्ट्रपति द्वारा। तो राष्ट्रपति द्वारा याद रखेगा 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत होते हैं, जैसे कि सचिन तेंदुलकर थे, ठीक है। राज्यसभा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, राज्यसभा में कितने सदस्य, तो 12 सदस्य, याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है वर्तमान में प्रेजेंट कितने मेंबर्स हैं, वर्तमान सदस्यों की संख्या, वर्तमान सदस्य कितने हैं, प्रेजेंट मेंबर्स इन राज्यसभा, तो वर्तमान में 245 सदस्य, कितने हैं, 245 सदस्य। याद रखेगा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से कितने हैं, तो 233, तो 233 याद रखेगा स्टेट और यूनियन टेरिटरीज संघ शासित प्रदेशों से हैं, और 12 कहां से है, तो 12 मनोनीत है। 12 क्या है, मनोनीत, किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन है कहां से राष्ट्रपति इनको मनोनीत कर देते हैं, मनोनीत का मतलब होता है जो इलेक्शन लड़के ना आए हो, जो इलेक्शन लड़ करके ना आए हो, याद रखिएगा। तो 233 निर्वाचित और 12 मनोनीत राष्ट्रपति द्वारा, कहां से, तो कला साहित्य विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से। तो कला साहित्य विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से। तो कला, आर्ट्स, साहित्य, लिटरेचर, विज्ञान, साइंस और सोशल सर्विस, जिसे कहते हैं समाज सेवा, ठीक है। तो इन लोगों को राष्ट्रपति साहब 4 अलग अलग क्षेत्रों से क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं। इन 4 अलग अलग क्षेत्रों से क्या किया जाता है, ऐसे सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, याद रखिएगा। तो ये लोग क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं। अच्छा, अगर विधान परिषद की बात करूं, तो विधान परिषद में मैक्सिमम सदस्य कितने हो सकते हैं, ठीक है भाई, यहां तक बात क्लियर है, उम्मीद करता हूं यहां तक बात क्लियर होगी आप सभी को। अच्छा, अगर मैं बात करता हूं विधान परिषद की, इनको हटा देता हूं। अगर बात करते हैं विधान परिषद की, विधान परिषद, विधान परिषद का गठन किस आर्टिकल में बताया गया है, तो याद रखेगा आर्टिकल 171 में, अनुच्छेद 171 में इसका जिक्र किया गया है विधान परिषद के गठन का, या कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो अगर मैं बात करूं अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, तो विधान परिषद में अगर आपसे पूछा जाए अधिकतम सदस्यों की संख्या,
अधिकतम सदस्यों की संख्या। तो याद रखेगा विधान परिषद में अधिकतम सदस्य, याद रखेगा विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकते। विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के लिए विधान सभा की कुल सदस्य संख्या के कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक 1/3 से अधिक नहीं हो सकते। 1/3 से अधिक नहीं हो सकते। तो 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकते। कितने से ज्यादा नहीं हो सकते? 1/3 से ज्यादा। 1/3 सदस्यों से ज्यादा नहीं हो सकते, याद रखिएगा। मान लो किसी राज्य की विधानसभा में अगर 100 लोग हैं, कितनी सीटें हैं? 100 सीटें हैं, तो उसके 1/3 कितने होंगे? 33, कितने होंगे? 33। अगर किसी में 300 सीटें हैं तो 300 का 1/3 कितना होता है? 100। तो 100 से ज्यादा नहीं हो सकते, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकते, ज्यादा से ज्यादा 1/3, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, याद रखिएगा। तो मैक्सिमम नंबर, अधिकतम सदस्य, याद रखेगा विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकते, याद रखेगा। अब अगला क्वेश्चन है न्यूनतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो न्यूनतम 40, याद रखेगा। तो यहाँ पे न्यूनतम सदस्यों की संख्या भी है, याद रखेगा। तो न्यूनतम सदस्य कितने होने चाहिए? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, न्यूनतम सदस्य। तो न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी है? तो याद रखेगा 40। तो मिनिमम मेंबर्स इन लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद में न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी है? 40, याद रखिएगा। 40, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी विधान परिषद किस राज्य की, तो सबसे बड़ी विधान परिषद जो है वो उत्तर प्रदेश की। सबसे ज्यादा यूपी की विधान परिषद है। तो सबसे ज्यादा बड़ी, सबसे बड़ी विधानसभा सदस्यों के आधार पर लिखिए, सबसे बड़ी विधान परिषद किस राज्य की है? किस राज्य की है? तो आपका आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद के अंदर कितने सदस्य हैं? तो 100। हालांकि वहां की विधानसभा में कितने हैं? 403। कितने हैं? 403। तो 403 का अगर आप 1/3 लगाओगे तो 134 सदस्य आएंगे। कितने आएंगे? 134 सदस्य। तो मैक्सिमम हो सकते हैं 134, लेकिन है कितने? हैं तो 100, ठीक है ना। लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते थे? 134 हो सकते थे 1/3 तक। ठीक है, तो कितना है? क्या आंसर है इसका? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है इलेक्शन ऑफ मेंबर्स, सदस्यों का निर्वाचन। तो चलिए जरा अब बात करते हैं सदस्यों के निर्वाचन की। तो सबसे पहले राज्यसभा की बात करेंगे हम लोग। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, देखिए राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? सदस्यों का राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? तो याद रखिएगा निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष। कैसे होता है निर्वाचन? तो निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष। निर्वाचन कैसा होता है? अप्रत्यक्ष, याद रखिएगा। तो राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसा होता है? इनडायरेक्ट आप कहेंगे। जो लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो लिखिएगा इनडायरेक्ट, ठीक है। कैसा चुनाव होता है? तो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, ठीक है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मतदाता कौन होते हैं राज्यसभा में? राज्यसभा की बात कर रहा हूं, मतदाता, वोट देने वाले मतदाता। तो वोटर्स कौन होते हैं? तो वोटर्स, याद रखिएगा, विधानसभा के सदस्य होते हैं। कौन होते हैं? उसी राज्य, हर राज्य के, जिस राज्य की सीटों का इलेक्शन होगा उसके विधानसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य। विधानसभा के सदस्यों को हम क्या बोलते हैं? एमएलए। क्या बोलते हैं? एमएलए, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है राज्यसभा में जो लोग वोट डालते हैं वो कौन होते हैं? वो होते हैं विधानसभा के सदस्य। तो जब भी राज्यसभा की सीटों पे राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनको उनको भी सांसद कहा जाता है। सदस्यों को क्या कहा जाता है? एमपी या सांसद कहा जाता है। एमपी या सांसद। देखो लोकसभा के सदस्य भी एमपी या सांसद कहलाते हैं और राज्यसभा के सदस्य भी एमपी या सांसद कहलाते हैं। लेकिन लोकसभा के सदस्य में आपके और मेरे जैसे लोग वोट डालते हैं, जो वोटर्स हैं देश के, प्रत्यक्ष चुनाव होता है वहां पे। लेकिन राज्यसभा में प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता और वहां पे जनता वोट नहीं करती। कौन वोट करते हैं वहां पे? तो जिस राज्य की विधानसभा का इलेक्शन होगा उस राज्य की विधानसभा के क्या होंगे? उस राज्य की विधानसभा के सदस्य उसमें क्या करेंगे? वोट पाएंगे।
ठीक है ना, वोटर्स होंगे, याद रखिएगा। तो राज्यसभा में एमपी होते हैं, और जो कि एमपी किसके द्वारा इलेक्टेड होते हैं, तो इलेक्टेड बाय एमएलए, ठीक है ना। तो किसके द्वारा निर्वाचित होते हैं, एमएलए के द्वारा, इलेक्टेड बाय एमएलए, याद रखिएगा। तो राज्यसभा के एमपीज जो होते हैं वो किसके द्वारा निर्वाचित होते हैं, उसी राज्य के, जिस राज्य से वो चुने जा रहे हैं या जिस क्षेत्र से चुने जा रहे हैं वहां के उस राज्य के एमएलए के द्वारा, विधानसभा के सदस्यों द्वारा, याद रखिएगा, विधानसभा के सदस्यों द्वारा। तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, विधानसभा के सदस्यों द्वारा, याद रखिएगा। तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव या निर्वाचित, राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा निर्वाचित होते हैं, तो आप कहेंगे विधानसभा के सदस्यों के द्वारा क्या होते हैं, वो निर्वाचित होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है विधान परिषद के सदस्य, विधान परिषद के, भाई अब इसको हटा देता हूं क्योंकि विधान परिषद में हमें पूरा ही बोर्ड चाहिए समझने के लिए। विधान परिषद का निर्वाचन, विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन, विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन, याद रखिएगा। आर्टिकल 171 क्लॉज 3 के अंतर्गत बताया गया। इसके अंतर्गत बताया गया 171 सब क्लॉज 3 के अंतर्गत, 171 सब क्लॉज 3 के अंतर्गत, याद रखेगा, विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन बताया गया। तो कैसे होता है यहाँ पे निर्वाचन, याद रखेगा, इनडायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो याद रखेगा अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है यहाँ पे, कैसा होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, याद रखेगा। तो विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन कैसा होता है, अप्रत्यक्ष, ठीक है। जैसा राज्यसभा में हो रहा था वैसा ही अप्रत्यक्ष है, ठीक है ना, वहां भी अप्रत्यक्ष था, यहाँ भी अप्रत्यक्ष है। क्या डिफरेंस है। अब क्वेश्चन है मतदाता कौन होते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि मतदाता या वोटर्स कौन है यहाँ पे। तो चलो इस पर भी बात करते हैं, ठीक है, मतदाता कौन है। तो सबसे पहले लिखिए 1/3, फिर लिखिए 1/3, फिर लिखिए 1/12, फिर लिखिए 1/12, और फिर लास्ट में लिखो 1/6, 1/6। सबसे पहले पहले वाले 1/3 पर आते हैं। तो 1/3 सदस्य, तो विधान परिषद के 1/3 सदस्य जो है वो, याद रखेगा, विधानसभा के सदस्य द्वारा निर्वाचित होते हैं। किसके द्वारा, तो उसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं, मतलब उनका चुनाव होता है सदस्यों द्वारा निर्वाचित। तो विधान परिषद के सदस्य जो हैं वो विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। कितने सदस्य, 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य। अगला है 1/3 सदस्य, याद रखेगा, स्थानीय सरकारों द्वारा निर्वाचित, स्थानीय सरकारों द्वारा, स्थानीय सरकारें या सरकारों द्वारा निर्वाचित। अब ये स्थानीय सरकारें क्या है, तो स्थानीय सरकारें आपकी नगर पालिका, म्यूनिसिपैलिटी, मतलब म्यूनिसिपैलिटी के जो मेंबर्स हैं, नगर पालिका, म्यूनिसिपैलिटी में होते हैं ना आपके पार्षद, जिनको आप कहते हैं पार्षद कहते हैं, और एक अध्यक्ष भी होता है नगर पालिका का। तो नगर पालिका, म्यूनिसिपैलिटी, और याद रखेगा पंचायत, और साथ ही साथ पंचायत होते हैं ना, पंचायत में होते हैं ना प्रधान साहब आपके, हर पंचायत में एक प्रधान होता है। भाई हिमाचल प्रदेश तो वैसे भी सबसे ज्यादा पंचायतें हैं, हिमाचल प्रदेश के पास सबसे बड़ा रूरल एरिया है, पंचायत तो हो ना हो पूरे देश में सबसे ज्यादा, लेकिन सबसे बड़ा ग्रामीण क्षेत्र हिमाचल प्रदेश ही है, ठीक है। तो नगर पालिका के जो पार्षद होते हैं वो इनमें वोट डालते हैं, निर्वाचित पार्षद, और निर्वाचित जो प्रधान होते हैं हमारे गांव के, तो वहीं पे तो 1/3 सदस्य स्थानीय सरकारों द्वारा निर्वाचित होते हैं, ठीक है ना, विधान परिषद के अंदर। अब 1/12 सदस्य, 1/12 सदस्य जो है इन पर, याद रखेगा, शिक्षक या अध्यापक, तो टीचर्स के द्वारा निर्वाचित होते हैं, सरकारी टीचर्स, गवर्नमेंट टीचर्स। तो याद रखेगा शिक्षक या अध्यापकों द्वारा निर्वाचित होते हैं, सरकारी शिक्षक या अध्यापकों द्वारा निर्वाचित होते हैं, ठीक है। तो जो शिक्षक संघ बने होते हैं ना, जैसे कि मान लो हिमाचल प्रदेश में है तो हिमाचल प्रदेश टीचर्स एसोसिएशन, अध्यापक संघ, जैसे बीएड का भी एक संघ आता है, बेरोजगारों का भी एक संघ है, ऐसे एक अध्यापकों का संघ बना हुआ है, ठीक है ना। तो शिक्षकों का या अध्यापकों का संघ बनाया हुआ है, वहां से वो शिक्षक, सरकारी शिक्षक या अध्यापक कितने लोग निर्वाचित करके बैठते हैं, तो 1/12 सदस्यों को निर्वाचित करके भेजते हैं। साथ ही याद याद रखिएगा ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, 1/12 सदस्य, याद रखिएगा, कहां से चुन करके आते हैं, कहां से निर्वाचित होकर के आते हैं, तो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स,
ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, तो स्नातक विद्यार्थी, स्नातक विद्यार्थी, तो स्नातक विद्यार्थियों में कौन, तो जो लोग मेंबर्स होते हैं आपके एबीवीपी के, अखिल भारत विद्यार्थी परिषद जो होता है आपका, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, एबीवीपी हो गया, एनएसवीआई हो गया, एसएफआई हो गया। तो कॉलेज में जो ग्रेजुएट्स होते हैं, जो इन स्नातकों के ग्रुप होते हैं बड़े बड़े, तो वो लोग जो, वो भी तो निर्वाचित होते हैं, वो भी तो वोट लड़के वहां पे आए होते हैं, तो उन लोगों के द्वारा निर्वाचित। अब ये चारों के चार, एक तिहाई, एक तिहाई, 1/12 और 1/12, ये चारों कैसे हैं, ये चारों निर्वाचित है। ये चारों कैसे हैं, ये चारों के चार याद रखिएगा निर्वाचित है अप्रत्यक्ष चुनाव, जनता वोट नहीं डाल रही, लेकिन अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया, अलग अलग सदस्यों को अलग अलग पैरामीटर्स पे अलग अलग व्यक्ति क्या कर रहे हैं, वोट डाल के निर्वाचित करे जा रहे हैं। अब ये जो 1/6 है लास्ट में, ये याद रखिएगा, इनको ये मनोनीत होते हैं, इनको मनोनीत किया जाता है, मनोनीत किया जाता है, तो ये मनोनीत होते हैं। अब क्वेश्चन है किसके द्वारा, तो याद रखिएगा राज्य के राज्यपाल द्वारा, गवर्नर ऑफ द स्टेट, राज्य के राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। कहां से, तो वही क्षेत्र है आपके कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, ठीक है ना, और जो आपके सहकारी आंदोलन है, कोऑपरेटिव मूवमेंट्स है, उनके सदस्यों द्वारा, ठीक है ना। तो कहां से मनोनीत किया जाता है इनको, कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, ठीक है ना। तो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, और याद रखिएगा साथ ही साथ क्या, सहकारी आंदोलन, कोऑपरेटिव मूवमेंट से संबंधित लोग, सहकारी, इन क्षेत्रों से संबंधित लोगों को 1/6 सदस्यों को विधान परिषद में मनोनीत किया जाता है, किसके द्वारा, तो राज्यपाल साहब के द्वारा, राज्यपाल साहब के द्वारा। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है ना। यहाँ तक कोई डाउट बता सकते हैं आप, यहाँ तक अगर कोई भी डाउट है तो बताइए। तो ये है विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन, ठीक है ना। इलेक्शन जोन, कि कितने सदस्य कहाँ कहाँ से चुन करके आते हैं, कितने सदस्य कहाँ कहाँ से चुनकर आते हैं। अब आपसे सीधा सा सवाल पूछा जाएगा कि राज्यपाल साहब राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं, तो आपका आंसर क्या है, 1/6 सदस्यों। सदस्यों की संख्या फिक्स नहीं है, परसेंटेज फिक्स है, कितना, 1/6 सदस्यों को, कितना है, 1/6 सदस्यों को, याद रखेगा 1/6 सदस्य। क्वेश्चन है गवर्नमेंट स्टूडेंट, स्नातक विद्यार्थियों के द्वारा कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं विधान परिषद में, तो आंसर है 1/12। क्वेश्चन है सरकारी अध्यापकों के द्वारा कितने सदस्य निर्वाचित है, तो आपका आंसर है 1/12। आपका क्वेश्चन है नगर पालिका और पंचायतों से, या क्वेश्चन बनेगा स्थानीय सरकारों के द्वारा कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं विधान परिषद में, 1/3। अगला क्वेश्चन है विधानसभा के सदस्यों द्वारा कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं विधान परिषद में, आपका आंसर क्या है, 1/3। क्या है भाई, 1/3। तो कर देंगे यहां से सारे क्वेश्चन। अब एक चीज याद रखिएगा, भारत में अगला क्वेश्चन अगर पूछा जाए आपसे, तो यहां तक उम्मीद करता हूं मैं सारी चीजें क्लियर होगी, कोई डाउट है तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत में वर्तमान में विधानसभा कितने राज्यों में है। वर्तमान में विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो 28 राज्यों में है, और साथ ही साथ केंद्र, 3 केंद्र शासित प्रदेश। ये 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। तो ये 3 केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर विधानसभा काम करती है। क्योंकि ये 3 केंद्र शासित प्रदेश तो जरूर है, लेकिन फिर भी राज्य के स्पेशल दर्जे पर है, इसलिए यहाँ पर विधानसभाएं भी हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर कोर्ट्स भी, हाई कोर्ट्स में, दिल्ली और जम्मू कश्मीर में तो हाई कोर्ट्स भी, साथ ही साथ पुडुचेरी में, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए भारत में विधान परिषद कितने राज्यों में है, तो विधान परिषद याद रखिएगा, तो विधान परिषद जो है वो 6 राज्यों, 6 राज्यों में है। अब आपको बताना है कौन कौन से राज्य हैं, ठीक है ना। जैसे कि कहाँ पे है, कर्नाटका में है, कर्नाटक में है, ठीक है ना। साथ ही साथ महाराष्ट्र में है,
महाराष्ट्र में है, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है और तेलंगाना। कहाँ है? और तेलंगाना। तो 6 राज्य हैं जहां पे वर्तमान में है। तो विधान परिषद याद रखेगा 6 राज्यों में। ये 6 राज्य जो हैं वो बाई कैमरल राज्य है, याद रखेगा। ये 6 राज्य कैसे हैं? बाई कैमरल। बाई कैमरल स्टेट्स याद रखेगा, बाई कैमरल स्टेट्स हैं ये। द्विसदनी राज्य हैं। कैसे हैं? द्विसदनी राज्य। यहाँ पे विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। जैसे केंद्र में लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा है ना, निम्न सदन के साथ साथ उच्च सदन। तो ये स्पेशल राज्य हैं भारत के जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और इसीलिए उस पॉपुलेशन के कंट्रोल के लिए यहाँ पे ज्यादा एमएलए लगाए गए। 2-2 सदन है। तो बाइकैमरल स्टेट्स हैं ये। इन सब को छोड़ करके जितने भी राज्य हैं, 6 स्टेटों को छोड़ दें अगर हम, तो वो सारे यूनिकैमरल हैं। क्या है? यूनिकैमरल। तो यूनिकैमरल स्टेट्स, यूनिकैमरल का मतलब क्या? एक सदनी राज्य। क्वेश्चन है एक सदनी राज्य, इनकी संख्या कितनी है? तो भाई 28 माइनस 6 कर दोगे तो आ जाएंगे आपके कितने? 22 राज्य। तो 22 राज्य और प्लस 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो कि यूनिकैमरल है, जहां सिर्फ एक ही सदन है। कौन सा है? एक ही सदन है, जो कि विधानसभा, जो कि विधानसभा। लेकिन ये 6 याद रखेगा स्पेशल स्टेट्स हैं। इन राज्यों में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। तो विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। ठीक है। सबसे बड़ी विधान परिषद कहाँ की है? तो उत्तर प्रदेश की। सबसे बड़ी विधान परिषद कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की। सबसे बड़ी विधानसभा कहाँ की है? तो भी आंसर उत्तर प्रदेश है। सबसे बड़ी विधानसभा, सबसे बड़ी विधानसभा कहाँ की है? तो ये भी आंसर है उत्तर प्रदेश की। अच्छा, सबसे छोटी कहाँ की है? तो याद रखेगा सिक्किम की। सिक्किम की सबसे छोटी विधानसभा 32 सदस्य, 32 सदस्य। हालांकि पुडुचेरी में 30 सदस्य हैं। कितने हैं? पुडुचेरी की विधानसभा में 30 सदस्य। लेकिन पुडुचेरी राज्य नहीं है, पुडुचेरी राज्य नहीं है। तो वैसे अगर पूछा जाए सबसे छोटी विधानसभा कहाँ की है, अगर ऐसा क्वेश्चन है आपके पास सबसे छोटी विधानसभा निम्न में से किसकी है, और पुडुचेरी ऑप्शन में मिला तो आप पुडुचेरी टिक करेंगे। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन बना कि निम्न में से सबसे छोटी विधानसभा किस राज्य की है, अगर राज्य पूछ लिया गया, तो चाहे पुडुचेरी ऑप्शन में हो फर्क नहीं पड़ता कोई भी, आपको टिक करना क्या है? सिक्किम। क्या टिक करना है? सिक्किम। तो राज्यों में सबसे छोटी सिक्किम है, और ओवरऑल सबसे छोटी पुडुचेरी की है, याद रखेगा। ओवरऑल सबसे छोटी विधानसभा पुडुचेरी की, और राज्यों में सबसे छोटी सिक्किम की। ठीक है। आई होप, उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई। यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आपको समझ आए होंगे। तो जल्दी बताइए, यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें? यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? चलो ठीक है, फिर आ जाओ 5 मिनट बाद नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, इस क्लास का टाइम ओवर हो गया। अब 2-3 मिनट का टाइम होगा बीच में ब्रेक। ठीक है, 2-3 मिनट के अंदर अंदर आ जाओ नेक्स्ट क्लास में इंग्लिश में।